बिहार में अभी जो खबरें प्रमुखता से छप रही है वो एक शराब के कारण लगभग 50 से ज़्यादा लोगों की मौत होना है, गिरिराज बाबू का हिंदू स्वाभिमान यात्रा, और इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण खबर जो दब के रह गई है, जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। वो खबर ये है कि अब बिहार के अंदर कोई भी जर्नलिस्ट या यूट्यूबर या कोई भी व्यक्ति माइक लेकर के किसी स्कूल के अंदर, क्लासरूम के अंदर नहीं जा सकता है। आपने बहुत सारे वायरल वीडियोस देखा होगा जहाँ पे कि माइक लेके पहुँच जाते हैं टीचर के सामने, कभी बच्चों से सवाल पूछते हैं, कभी टीचर से सवाल पूछते हैं। जब टीचर जवाब नहीं दे पाती है तो मजाक उड़ाया जाता है, खिल्ली उड़ाया जाता है। और ये सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि बिहार के अलावा यूपी वगैरह हिंदुस्तान के लगभग सभी राज्यों में होता है कि कैसे टीचर हैं जिनको खुद कुछ नहीं पता है। लेकिन अब बिहार में ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिहार सरकार ने पूरे बिहार के अंदर निर्देश जारी किया है कि किसी भी स्कूल के अंदर कोई भी व्यक्ति या कोई संस्था या कोई जर्नलिस्ट या कोई भी, जर्नलिस्ट सबका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कोई भी व्यक्ति कैमरा और माइक लेकर के स्कूल प्रेमाइस के अंदर, क्लासरूम के अंदर नहीं जा सकता है। और अगर स्कूल प्रेमाइस में जाता है तो उसको सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल से बात करना होगा, और अगर प्रिंसिपल ने अलाउ किया तब वो क्लासरूम में जा सकते हैं, और वो भी तब जब क्लासरूम नहीं चल रहा हो, यानी कि लंच वगैरह के टाइम के अंदर, या ऐसे भी जब भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हो। इसके पीछे लॉजिक ये दिया जा रहा है कि पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, बिहार की पढ़ाई डिस्टर्ब है, बिहार के स्कूलों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। अब इस खबर के पीछे की खबर ये है कि ऐसे ही अटेम्प्ट हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी लिए जा चुके हैं। कोविड के दौरान केन्या के अंदर इस तरह के जारी किए गए थे निर्देश कि किसी भी स्कूल में कोई भी जर्नलिस्ट नहीं जा सकता है। और कोविड के टाइम पे ये इसलिए किया गया था, उसके पीछे लॉजिक दिया गया था कि जर्नलिस्ट जा रहे हैं तो बच्चे का जीवन खतरे में जा रहा है, क्योंकि कोविड स्प्रेड हो सकता है। और उसके बाद फिर उसको वहाँ पे बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ और उसको फिर रोल बैक करना पड़ा। हिंदुस्तान के अंदर भी 2022 में जब बहुत सारे केसेज इस तरह के उड़ीसा में आने शुरू हो गए थे, तो उड़ीसा के कुछ जिलों के अंदर ये डीएम ने आदेश दे दिया था कि किसी भी स्कूल के अंदर कोई भी जर्नलिस्ट या कोई भी यूट्यूबर या कोई भी कैमरा माइक लेकर के नहीं जा सकता है, और कोई जा भी नहीं पाया। लेकिन उस समय जो एचआरडी मिनिस्टर थे, धर्मेंद्र प्रधान से लेकर के जितने भी बीजेपी से लेकर के कांग्रेस से लेकर के सबने उड़ीसा सरकार का आलोचना किया और कहा कि ये एक तुगलकी फरमान है। आप मीडिया को, चौथे स्तंभ को, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को इस तरह से किसी भी इंस्टीट्यूशन से बाहर नहीं कर सकते हैं रिपोर्टिंग के लिए। बाद में 8 तारीख को ये नोटिस जारी होता है, 8 जुलाई को, और 12 जुलाई को ये फैसला उड़ीसा सरकार को वापस लेना पड़ता है। लेकिन बिहार के संबंध में, बिहार में ये 16 तारीख को फैसला लिया जा चुका है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई चर्चा तक नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव या जितने भी अपोजिशन, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, इसके ऊपर एक ट्वीट तक नहीं किया है। अब खबर कुछ कुछ बनी है कुछ कुछ जगहों पे, लेकिन सब उलझे हुए हैं हिंदू स्वाभिमान यात्रा में, और सब उलझे हुए हैं बिहार के अंदर जो हुच ट्रेजिडी हुआ है, जो जहरीली शराब पीने से लगभग 100 लोगों की जान का दावा अपोजिशन कर रही है, 50 के आसपास, 40 के आसपास तो सरकार भी अब मान चुकी है। इसमें सब लोग फंसे हुए हैं, और इसके बीच में सरकार ये लॉ बना करके साफ साफ निकल गई है। और ये हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे दुनिया में ये पहला केस होगा अगर सक्सेसफुली ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, अगर अपोजिशन इसका विरोध नहीं करती है तो। और इसका विरोध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये आप तय कीजिए। लेकिन एक तरफ जब पूरी दुनिया में, इंग्लैंड, अमेरिका, कहीं भी चले जाइए, वहाँ पे इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है, विवाद हो रहा है कि किस तरह से स्कूलों के अंदर जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, मोबाइल का इस्तेमाल है, उसको लिमिट किया जाए। इसके ऊपर डिबेट हो रहा है। और हिंदुस्तान में, बिहार के अंदर, उन स्कूलों के अंदर जर्नलिस्ट ना जाए, कोई यूट्यूबर ना जाए, इसके ऊपर चर्चा भी नहीं हो रहा है। इसके ऊपर लॉ बना दिया गया है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ, हम इस तरह की सभी खबरों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।